नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 30वां नंबर श्लोक। तो ये विदुर जी का धृतराष्ट्र का चल रहा है और सूत गोस्वामी बताए कि विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र राजमहल छोड़कर निकल गए। ठीक है, अभी 30वां नंबर श्लोक हम पढ़ते हैं। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानु जगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षं मनस्विनामिव सतसंप्रहारः। पतिम अपने पति को, प्रयान्तम घर त्यागते समय, सुबलस्य राजा सुबल की पुत्री योग्य पुत्री पतिव्रता अपने पति को समर्पित च भी अनुजगाम पीछे पीछे गई। साध्वी सती हिमालयम हिमालय की ओर, न्यस्त दंड संन्यास आश्रम के दंड को स्वीकार करने वाला, प्रहर्षम हर्ष का विषय, मनस्वी नाम महान योद्धाओं का, इव सदृश सत और वैध, संप्रहार प्रबल प्रहार। कंदहार यानी गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रबल प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तात्पर्य, सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सौबलिनी अर्थात गांधारी अत्यंत पतिपरायणा आदर्श पत्नी थी। गांधारी का नाम पतिव्रता नारी में अच्छा आता है। गांधारी का बहुत नाम है इस मामले में कि वो पतिव्रता नारी थी, तो आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थीं, जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान श्री रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गई। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की तरह बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रहीं, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी प्रकार दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका के रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। सामाजिक दृष्टि से सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है।
अतएव उसकी स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वह स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। तो इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं हम लोगों के लिए, सबके लिए। विदुर जी के वचन में भी शिक्षा है, और फिर अभी जो हम देख रहे हैं धृतराष्ट्र और गांधारी के जो उनके जो कार्य हुए हैं अभी तुरंत। धृतराष्ट्र चल देते हैं हिमालय की तरफ। सब जगह शास्त्र में, अपने शास्त्र में सब जगह ये बताया जाता है कि जो कुछ तपस्या करना चाहते हैं, घर त्याग करते हैं, वो हिमालय की तरफ जाते हैं भक्त को छोड़कर। चैतन्य महाप्रभु हिमालय नहीं गए। आप ध्यान दीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए, साउथ इंडिया गए प्रचार करने के लिए, दक्षिण भारत, जगन्नाथपुरी गए वास करने के लिए। 18 साल तक उन्होंने जगन्नाथपुरी में वास किया। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति का प्रचार कर रहे थे। तो भक्ति का प्रचार करते समय भक्त का जो कार्य होता है, भक्त को जो करना चाहिए, भक्त के जो लक्षण होते हैं, वो सब चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है। परंतु ये जो हिमालय की तरफ जाते हैं, पांडवगण गए, धृतराष्ट्र गए, या और भी आप देखेंगे जब नारद मुनि पिछले जन्म में दासी पुत्र जब थे तो वो भी हिमालय की तरफ गए थे। कोई हिमालय की तरफ जाता है, कोई हरिद्वार तक जाते हैं, मतलब हिमालय में हरिद्वार के भी ऊपर जा सकते हैं। परंतु जो शुद्ध भक्ति को फॉलो करते हैं उनको हिमालय वगैरह की तरफ नहीं जाना है, उनको धाम जाना है। जैसे कि आप देखिए, विदुर जी जब भ्रमण करने गए थे तो अलग अलग मंदिरों में, बलराम जी जब भ्रमण करने गए तो अलग अलग मंदिरों में, पूरे देश में जितने जितने अच्छे मंदिर हैं, भगवान के प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहाँ चैतन्य महाप्रभु भी वही कार्य किए थे। जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ खास करके जाना और दर्शन करना, जितनी पवित्र नदियाँ हैं उसमें स्नान करना, और जितने साधु संत मिलते हैं उनसे कथा सुनना। ये है भक्त का कार्यक्रम, ये भक्त को करना चाहिए। पर जो भक्ति नहीं करते हैं, कोई और मार्ग को फॉलो करते हैं, वो फिर हिमालय की तरफ जाते हैं। तो ये हिमालय की तरफ जाने वाली बात जो है, ये भक्त के लिए ठीक नहीं है। हम लोग भी गए एक बार 4 धाम की यात्रा करने के लिए, तो बद्रीनाथ जी का दर्शन किया, बहुत सारा दर्शन किया। व्यासदेव जी का कुटीर, जहाँ पे उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा है, सरस्वती नदी का दर्शन, गंगोत्री में गंगा स्नान, यमुनोत्री में यमुना स्नान, सरस्वती में स्नान नहीं, सिर्फ जल छिड़का। तो इस प्रकार और भी दर्शन, काफ़ी मंदिर हैं वहाँ सुंदर सुंदर, उन मंदिरों का दर्शन। पर ये जो जाते हैं ना, इस तरह से आप जो देख रहे हैं, ये कहीं हिमालय पे जाके गुफाओं में कुछ ध्यान वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं, स्वर्गारोहण करते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, उधर से कहाँ रास्ता है स्वर्ग जाने का मुझे नहीं मालूम, पर लिखा हुआ है स्वर्गारोहण, और वहाँ पे 5 पांडव जा रहे हैं, एक साथ में कुत्ता जा रहा है, ऐसा बना हुआ है। तो इस प्रकार निकल गए, धृतराष्ट्र निकल गए, तो साथ में जाना है गांधारी को भी, क्योंकि गांधारी पतिव्रता नारी हैं, और पतिव्रता नारी का कर्तव्य है पति के साथ जाना। केवल जब वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं तब पत्नी को नहीं जाना होता है, क्योंकि सन्यासी को बता रहे हैं प्रभुपाद, मृत माना जाता है। तो पत्नी विधवा की तरह घर में रहेगी, और सन्यासी को वापस कभी अपने घर नहीं आना होता है। अगर सन्यासी की माता हैं और वो कहीं नज़दीक में प्रवचन हो रहा है या कहीं आ गई हैं, तो माता मिल सकती हैं अपने पुत्र से, पत्नी नहीं मिल सकती है। पत्नी को एक बार छोड़ा तो आजीवन छोड़ना होता है। ये सन्यास का
सन्यासी का कर्तव्य है, ये सन्यास धर्म है। और जो वानप्रस्थ होता है उसमें व्यक्ति वन में जाता है और साथ में पत्नी हो सकती हैं, ज़्यादातर की पत्नियां होती हैं। तो इसी प्रकार गांधारी निकलती हैं, मगर धृतराष्ट्र ने उनको बोला नहीं था कि तुम साथ में चलो, क्योंकि कष्ट होगा ना, जंगल जा रहे हैं, राजमहल में रहने की आदत है, और जो माता जी होती हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन एक बात है, जो स्त्री होती है उसका पति जब घर छोड़ के कहीं जाता है और अगर वो पति के साथ नहीं गई और यहाँ रही तो उसके जीवन में और भी समस्या आएगी। ये बात भी उतना ही सच है। हाँ, मायके में जब तक माता पिता जिंदा हैं तब तक समस्या नहीं होती है। फिर माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, समस्या शुरू हो जाती है। भाई अगर बहुत अच्छा है, भाभी बहुत अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो समस्या शुरू हो जाती है। तो सबसे अच्छा क्या है? पति के साथ रहना। पति को कष्ट होता है तो खुद भी कष्ट झेलो। तो दो उदाहरण दिया गया यहाँ पे, सीता माता का और गांधारी तो है ही। तो गांधारी भी जाती हैं अपने पति के साथ। ठीक है। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। दो प्रकार के सन्यासी होते हैं, एक मायावादी, शंकराचार्य के फॉलोअर, उनका जो दंड होता है उसको कहा जाता है एक दंडी, और एक वैष्णव त्रिदंडी। हम लोग हमारे महाराज वगैरह जो धारण करते हैं वो त्रिदंडी सन्यासी है। एक दंडी मायावादी होते हैं। एक दंडी जो होते हैं वो हिमालय के प्रेमी होते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं एक दंडी स्वामी अधिकांशतया हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के इच्छुक होते हैं। यानी कि श्रील प्रभुपाद ने जो मैंने अभी कोशिश किया था समझाने का, उसी तरह से मिलता जुलता ही लिख रहे हैं प्रभुपाद भी। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। बहुत सुंदर है वर्णन, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझेंगे हम। एक दंडी सन्यासी यानी एक ही डंडा होता है उनके पास, एक दंड। और उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है, मायावादी के पास एक दंड होता है, उसका मतलब होता है मैं और भगवान, मतलब वो तो भगवान नहीं मानते, पर ब्रह्म एक है, हम दोनों एक हैं और मैं ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा, तो दोनों मिलके एक हो जाएंगे। तो भगवान में यानी सत्य में, परम सत्य में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। ये होता है मायावादी का विचार, विलीन हो जाना, परम सत्य में विलीन होके एक हो जाना। हमारा कोई अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं अज्ञान के कारण अपने को अलग समझ रहा था, ज्ञान हो जाएगा तो मैं भी वही हूँ जो परम सत्य है। तो इस प्रकार हम दोनों मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे, तो एक दंड। त्रिदंडी का मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा। तीन चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, एक मन होता है, एक वचन होता है, एक कर्म होते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों चीज़, तीनों तरीकों से, मन से भी भगवान का भजन, वचन से भी भगवान का भजन और कर्म से भी भगवान का भजन। यानी मन भी भगवान में लगा रहता है, शरीर भी भगवान भी में लगा रहता है, और मुख से जो बोलते हैं वो भी भगवान के लिए बोलते हैं। तो ये तीन तरीकों से समर्पण, मनसा वाचा कर्मणा, तीन दंड, त्रिदंडी, मनसा वाचा कर्मणा। ये इसीलिए आप देखते होंगे तो बाहर से आपको एक ही दंड दिखाई देता होगा। यदि कभी किसी सन्यासी का ऊपर का जो कवर होता है दंड का, उसको खोल के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा छोटा सा और दो छोटा छोटा
दंड लगा रहता है, छोटा छोटा। तो इस प्रकार त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि त्रिदंडी सन्यासी जो होते हैं वो वृंदावन जाना चाहते हैं, जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं, क्योंकि वो तो भक्त हैं, वो तो भगवान का भजन करना चाहते हैं। भजन कहाँ होगा? धाम में ही होगा अच्छे से। मगर एक दंडी हिमालय, क्यों? उनको ध्यान करना है। हिमालय पर जाएंगे, कोई गुफा में जाएंगे और वहाँ भगवान तो नहीं, परम सत्य का ध्यान करेंगे। उनके हिसाब से परम सत्य भगवान नहीं है, उनके हिसाब से परम सत्य निर्विशेष है। धृतराष्ट्र को धीर बनने कहा गया था। धीर जो होते हैं, धीर के कुछ लक्षण बताए गए हैं। धीर भक्त बनने के पहले की स्थिति है, यानी उनका स्वभाव होता है, वो संयम रखते हैं अपने इंद्रियों पर, अपने वचन पर संयम रखते हैं। वो योगा, अष्टांग योग करते हैं, सारे जो वेग होते हैं उस पर कंट्रोल करते हैं, उनको धीर कहा जाता है। धीरस्तत्र न मुह्यति। हाँ, तो ये है धीर के लक्षण। और नरोत्तम का मतलब क्या हुआ? नरोत्तम का मतलब हुआ कि जो शुद्ध भक्त है, पूर्णतया शुद्ध भक्त। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे नाम है हमारे यहाँ। नरों में सबसे उत्तम, नरश्रेष्ठ, यानी कि धीर या कोई भी स्थिति, सबसे सारी स्थिति, जितनी स्थितियाँ होती है, ये कंट्रोल वो कंट्रोल, हर तरह का जो उत्तम बनने का प्रयास करते हैं व्यक्ति, वो सबसे बहुत आगे होता है एक वैष्णव। क्यों आगे होता है? क्योंकि वैष्णव के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, भगवान की प्रसन्नता। अर्जुन को युद्ध करने का मन नहीं था। उसको लग रहा था मुझे मारना पड़ेगा इतने लोगों को, कितना तकलीफ होती है मारने में, अपने रिश्तेदार हैं, नहीं हम मार सकते। परंतु भगवान ने कहा तुम मेरे आज्ञा का पालन करो, सरेंडर करो, अपने आप को मुझ में समर्पित करो, जो बोलता हूँ वो करो। फिर अर्जुन मारता है। निमित्त मात्र न भव सव्यसाची, निमित्त बनो, कार्य तो मुझे करना ही है। तो ये भक्त के लक्षण होते हैं। भक्त अपने प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। और भक्त भगवान को एक पुरुष के रूप में मानता है। भगवान एक पुरुष है, भगवान एक व्यक्ति है, उनके साथ हम बात कर सकते हैं, वो हमारा सुनते हैं, हमें भी उनका सब कुछ जो भी भगवान ने वचन बोला है उसको ध्यानपूर्वक सुन करके उसका पालन करना चाहिए। ये भक्त के लक्षण होते हैं। वैष्णव, तो इसीलिए वैष्णव जो होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और धीर भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मायावादी सन्यासी धीर होते हैं, यहाँ बताया गया है। मायावादी, प्रभुपाद जो बोल रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ और कुछ भी नहीं बाबा। वैष्णव सन्यासी को नरोत्तम कहा जा रहा है। तो इस प्रकार हो जाता है आपका ये श्लोक यहाँ पे कंप्लीट। अगला श्लोक तो हम कल ही करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।